1.76 लाख किसानों का कर्ज सरकार ने किया माफ। किसान अड़ जाए तो झुक जाती हैं सरकारें, हेमंत। नमस्कार, सुबह सवेरा न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरा न्यूज चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि किसान हमारे देश के रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। केंद्र सरकार ने इन्हें भी बेचने की तैयारी की थी, लेकिन किसानों ने हार नहीं मानी और इतना जबरदस्त आंदोलन किया कि केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, घुटने टेकने पड़े और अंततः तीनों काला कानूनों को वापस लेना पड़ा। सीएम गुरुवार को रांची के प्रभात तारा मैदान में किसानों के ऋण माफी योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर राज्य सरकार की ओर से झारखंड के लगभग 1.76 लाख किसानों के ये 2 लाख रुपए तक का कृषि ऋण माफ किया। मुख्यमंत्री ने इन किसानों का 400 करोड़ 66 लाख रुपए के ऋण अदायगी की राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की। सीएम ने कहा कि हमारे किसान सशक्त होंगे तो हमारी ग्रामीण व्यवस्था भी मजबूत होगी। मुख्यमंत्री ने झारखंड के दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये प्रति लीटर करने की योजना की भी शुभारंभ किया। उन्होंने भाजपा और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा, दिल्ली में कुछ समय पहले हुए किसान आंदोलन को याद दिलाते हुए कहा कि पूरे देश के किसान भाजपा सरकार को 1 साल से अधिक समय तक दिल्ली में घेर कर बैठे थे। आंदोलन के दौरान कई किसानों की जान भी चली गई, लेकिन किसान डटे रहे क्योंकि एनडीए सरकार किसानों के लिए काला कानून लेकर आ रही थी। पूरे देश के किसानों को व्यापारियों के हाथों बेचने की तैयारी हो रही थी। किसानों के लिए मील का पत्थर। सीएम ने कहा कि क्यों हमारे किसान समृद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि झारखंड दूध उद्योग, अंडा उत्पादन, मछली उत्पादन समेत सब्जी उत्पादन में आगे नहीं बढ़ सकता है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, बस हमें नीतियों पर काम करने की आवश्यकता है। हम लोगों ने राज्य के जो 2 दिशा दी है वह किसानों और गांव की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होगी। सीएम ने कहा कि हमारा राज्य देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं। पहले चरण में 50,000 तक का ऋण माफ करने की योजना बनाई थी और किसानों को लाभ भी दिया था। कहा, मौसम की मार किसान 2-3 वर्ष से परेशान है। नोक को लगाकर 2-3 वर्ष से हो रही थी। झारखंड चेहरे पर ला रहे मुस्कान। उनकी झारखंडी सरकार ने राज्यवासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का हर संभव प्रयास किया है। आज गांव-गांव सरकार जाती है तो लोगों को की समस्याओं का समाधान करती है। किसानों का ऋण माफी हो रहा है, बकाया बिजली बिल माफ किया जा रहा है, 200 यूनिट तक बिजली भी मुफ्त कर दी गई है। लोगों से कहा कि बेफिक्र रहिए, अपने बच्चों का लालन पालन बेहतर ढंग से करें, सरकार आपके साथ है। व्यापारियों की जेब में लोगों के टैक्स का पैसा। उन्होंने कहा कि किसान अगर एक बार मौसम की मार खाता है तो उसे कमर सीधे करने में समय लगता है। इसीलिए हम लोगों ने राज्य के लगभग 38 लाख पंजीकृत किसानों को 2 लाख तक का ऋण माफ करने का निर्णय लिया। आज उसी के तहत करीब लगभग 400 करोड़ का ऋण माफ किया जा रहा है। आज नमक, तेल, जूता, चप्पल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबके आपको टैक्स लगता है। अपने टैक्स का पैसा उन व्यापारियों की जेब में जाता है। यह किसानों के सामान का महाजुटान। मुख्यमंत्री ने कहा कि रांची में यह ऋण माफी के लिए जुटान नहीं है, बल्कि किसानों के सम्मान का महाजुटान है। आज किसानों के ऋण माफी के लिए हम सब एकत्रित हुए हैं। हमारे राज्य में 80 लोग गांव देहात से निवास करते हैं, जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। इसी पर इनका जीवन यापन भी होता है। किसानों के पास बोरे में भरकर पैसा नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, कोई एटीएम कार्ड भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से बैंक खाता खुलता भी है तो जो उसमें खाते में पैसा मेहनत मजबूरी करके जमा करने का प्रयास किसानों का रहता है।
इसीलिए वह कहते हैं हमारे किसानों का बैंक खेत होता है और किसानों का एटीएम उनका खलिहान होता है। भाजपा से राजनीति और कानूनी दोनों लड़ाई जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह किसानों को सम्मान दे रहे हैं, कहीं इस पर भी भाजपा फिर अंगड़ा न लगा दे, क्योंकि भाजपा के लोग विकास पर हर काम में बाधा उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम लोग राजनीति और कानूनी दोनों लड़ाई जीतेंगे। सीएम ने कहा जल्द चुनाव आने वाला है और भाजपा के षड्यंत्रकारी राज्य भर में मंडरा रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो एक बार देखेंगे दोबारा नहीं। ऐसे लोगों से होशियार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जब हम आपका अधिकार मांगते हैं तो हमें जेल में डाल देते हैं, पर हम लाठी डंडा और गोली से डरने वाले नहीं हैं। हमने लड़कर झारखंड लिया है, हम अधिकार भी लड़कर लेंगे।